हरियाणा में लोकसभा के 5-5 के स्कोर से प्रदेश में पैदा हुए सियासी हालात को लेकर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से खास बातचीत की है कि टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर गंगवा जी, जब से लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आया, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, उत्साह से लबरेज पूरी कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, ये जिस तरीके से कोई परीक्षार्थी होता है और वो लगातार मेरिट पे आता है और एक बार अगर उसकी फर्स्ट डिवीजन आ जाती है तो जो कैंडिडेट फेल हो गया हो वो ये बात सुन करके खुश होता है कि उसके कम पहले से कम नंबर आए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी लगातार 2 बार सत्ता से बाहर रह करके 10 साल और 100 के आंकड़े को ना छू पाई हुई, और वो जो जिस पार्टी ने सरकार बनाई हो, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुमत से सरकार बनाई है, उसको ये कह रहे हैं कि वो उसके जो है नंबर कम आए हैं। उसके बहुमत से सरकार बनाई है लेकिन बैसाखियों के सहारे बनाई है। जिक्र मैं हरियाणा का कर लेता हूँ। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अल्पमत में है हरियाणा सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर रोज ये बयान दे रहे हैं कि किसी भी वक्त नायब सरकार को गिराया जा सकता है। देखिए, जो नायब सरकार है उसके पास पूरा बहुमत है। हमने पहले भी कहा था, जैसे ही नायब जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने विधानसभा के अंदर अपना विश्वास मत हासिल करने का काम किया, और आज भी अगर हम नंबर देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास नंबर नहीं है। आज उनके एक जो मेंबर है उनका वो एमपी बन गया, और उसके अनुसार अब जो टोटल जो उनके जो मेंबर हैं वो 29 है। अगर उनके पास अगर कोई नंबर है तो वो उनके साइन करवा करके महामहिम के पास परेड कराने का काम करें, पता चल जाएगा। हमारे पास आज पूरे नंबर है, 45 मेंबर आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो उनका समर्थन जो उनको मिला हुआ है। तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं कि कोई सरकार अल्पमत में है या सरकार को कोई खतरा है। सरकार अब आचार संहिता हट गई है और सरकार जो है पूरे एक्टिव मोड में है, अपना काम जो है लगातार कर रही है। हरियाणा की जनता और पूरा का पूरा विपक्ष लगातार चीखता रहा कि पोर्टल व्यवस्था जो है हरियाणा की जनता के लिए परेशानियों का सबब बन चुकी है और सरकार इस पर हिलने के लिए, टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब हरियाणा सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि पोर्टल व्यवस्था को, यानी पोर्टल्स को बंद किया जा सकता है और ऑफलाइन व्यवस्था से भी अब वो तमाम जो कामकाज है उसे आगे बढ़ाएंगे। 9.5 साल के बाद ये फैसला आखिर कांग्रेस पार्टी के दबाव में लिया गया। पोर्टल के बंद करने की बात आपने कहां से सुन ली मुझे नहीं पता, लेकिन पोर्टल के बंद की नहीं है, लेकिन कोई सी भी व्यवस्था के अंदर सुधार किया जाता है। चाहे सरपंचों को पावर देने की बात हो ज्यादा, चाहे जो टेंडर प्रक्रिया है उसको सरल करने की बात हो, वो तो निरंतर किसी भी काम के अंदर सुधार किया जाता है। कोई बंद करने के नहीं कहा, बल्कि हमने पोर्टल से यहाँ पे भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया है। और इसी पोर्टल के व्यवस्था के चलते हुए आज आप ये कह सकते हैं, ये ठीक है कि हमारे हरियाणा के अंदर आज लोकसभा के अंदर 5 सीटें आई हैं, और अगर विधानसभा वाइज देखें तो आज भी हमें 45 सीटों पर जीते हैं। 46.11% हमारे वोट जो है वो शेयर हमें जो है हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया है। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस को आज 42% और 4% आम आदमी पार्टी को मिला है, जिन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि हम अगला चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, कहीं इकट्ठा नहीं लड़ेंगे। सीएम के जन संवाद कार्यक्रमों में लगातार मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि मुफ्त खोरी जो है राजनीति में बढ़ती हुई जा रही है। अब लोकसभा का जो चुनाव परिणाम सामने आया उसके बाद 100 गज के मुफ्त प्लॉट भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देने को तैयार हो गई है। अब फ्री ट्रैवल, हैप्पी ट्रैवलिंग जो है गरीबों के लिए हरियाणा की सरकार देने जा रही है। ये फ्री का जो आरोप आप अरविंद केजरीवाल पर लगा रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगा रहे थे, आप तो खुद अब बांट कर आगे बढ़कर फ्री के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर हमेशा से लगातार कार्य कर रही है। जो अंतिम पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति है उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ जो है पहले मिले, इस पे कार्य कर रही है। जहां जो आपने फ्री ट्रेवलिंग की बात कही, जो हैप्पी कार्ड के माध्यम से जो जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है सालाना, उनके परिवार को, उस परिवार को 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा करने का काम किया है। ये तो हमने कोई इस चुनाव के बाद नहीं, इस चुनाव का भी जिक्र कर लीजिए, 100 गज के मुफ्त प्लॉट्स का भी जिक्र कर लीजिए। 2012 के अंदर जिनको
प्लाट दिए गए थे और उनको अभी तक किसी वजह से किसी कारण से कोई पोजीशन नहीं मिला था, उनको वो प्लाट दिए जा रहे हैं। अभी हमने देने का काम किया है। आगे भी जैसे मैंने पहले कहा कि जो अंत्योदय है उस पे कार्य हमारी सरकार शुरू से कर रही है। अंत्योदय करने में 2012 से 2024 सर बहुत समय लगा दिया अंत्योदय में। नहीं, बहुत पहले नहीं लगा। बहुत से काम, बहुत सी स्कीमें ऐसी है जो हमारी सरकार बनने के बाद में जो हमने लोगों को देने का काम किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, उसके अंदर फ्री इलाज 5 लाख रुपए तक का किया जाता है, हमारी सरकार ने करने का काम किया है। ये जो हैप्पी कार्ड की बात आज कर रहे हैं कि ये कोई चुनाव के बाद की बात नहीं है, ये चुनाव से पहले ही उसको जो शुरू करने का काम हमने किया था। और आज उसको, क्योंकि पूरे सबके कार्ड बने नहीं थे, आज बड़े स्तर के ऊपर, जिससे हरियाणा प्रदेश के अंदर 84 लाख लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो उनकी आय 1 लाख से कम है, ऐसे 22,89,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है और उन परिवारों के अंदर 84 लाख लोग हैं, उनको सबको ये लाभ मिलेगा। मुफ्त बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करती है ना। मैंने कब कहा मुफ्त का है? ये अंत्योदय का है। जो अंतिम व्यक्ति है उसको लाभ मिले, ये काम हमने अब नहीं, शुरू से हमने किए हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आयुष्मान कार्ड के अंदर भी जो है उसका फ्री इलाज 5 लाख रुपए तक का आज प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर किया जाता है। आज उनको जरूरत है, फ्री शिक्षा हम देने का काम कर रहे हैं और जो लोग उसके पात्र हैं उनको ये दिए जाए। इस पक्ष में भारतीय जनता पार्टी पहले भी है, आज भी है। लोगों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करेगी और ये कार्य करते हुए आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नायब सैनी के नेतृत्व के अंदर बहुमत से बनाने का काम करेंगे। चलिए, रणबीर गंगवा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव परिणाम से किसी भी तरह की निराशा का सामना भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना है और तीसरी बार नायब सरकार का जिक्र डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।